हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया और आज मैं आप लोगों के लिए एक डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वो लेकर के आई हूँ। मेरे जितने भी कलेक्टिव्स हैं जो कि इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए ये मैसेजेस हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट डिलीट हो गया था, तो हैव टू रिकॉर्ड द इंट्रोडक्शन अगेन, बट फर्दर आप रीडिंग में देखेंगे मैंने कार्ड को शफल करने के बाद कुछ कार्ड्स पिक किए थे, उसमें आप अपनी रीडिंग को फर्दर देख पाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो करंट एनर्जी में मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो ये है कि आपने यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क इनटू समथिंग। आपने किसी अपने कार्य क्षेत्र में या कोई भी एक ऐसा आपका जो गोल था उसमें आपने अपनी बहुत सारी एनर्जी लगाई। आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे एंड यू वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स फ्रॉम दिस सिचुएशन, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई जहाँ पे आफ्टर पुटिंग अ लॉट ऑफ energy, action, enthusiasm also, the things did not work out well. चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करी। ठीक है, आपने बहुत पेशेंस भी रखा सिचुएशन पे, बट द थिंग्स डिड नॉट टर्न आउट इन योर फेवर। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे एक प्रोग्रेशन की एनर्जी दिख रही है एंड इस प्रोग्रेशन की एनर्जी में मुझे यू कैन सी कि यहाँ पे 7, 8 और 10 की एनर्जी है, राइट। सो एंड एट द बैक ऑफ द डेक की भी अगर हम एनर्जी देखें तो हमें यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। सो दैट मीन्स यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं एंड आप बहुत एंथुजियास्टिक हैं। यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द वर्क। अब यहाँ पे मुझे किसी कार्य क्षेत्र की या करियर की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो आई एम फीलिंग लाइक मोर सॉर्ट ऑफ करियर ओरिएंटेड रीडिंग, बट लेट्स सी हाउ द रीडिंग टर्न्स आउट। सो आई कैन सी कि देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो कि आपसे उतने लाइक देयर वर लॉट ऑफ जेलस पीपल अराउंड। ठीक है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को देख के दे वर क्वाइट एनवियस अबाउट द थिंग्स। ठीक है, कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई एंड बट आपको अभी आप करंटली बहुत वेट कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मतलब आप यू आर सो मच टायर्ड कि इतना इनपुट देने के बाद भी मुझे मेरा डिज़ायर्ड आउटकम क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, बट स्टिल मुझे मेरा रिवॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो आप बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं। वेट कर करके मतलब आपकी ऐसी कंडीशन हो गई कि नाउ यू आर फीलिंग लाइक इट्स ऑल ओवर। बहुत ही होपलेस सी सिचुएशन है और आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि मतलब मेरा फ्यूचर क्या होगा। सो जहाँ जो रीडिंग्स देख के मैं समझ पा रही हूँ, आई पर्सनली फील कि दिस इज़ द एंड ऑफ योर टफ साइकिल। बहुत ज़्यादा पेनफुल था आपकी करंट एनर्जीज़ में। मैं कॉन्फिडेंस फील कर पा रही हूँ, बट बहुत एक टायर्डनेस है। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहे हैं हमेशा। यू पीपल आर लाइक हाईली कॉन्फिडेंट पीपल। यू आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स योर वर्क, बट क्योंकि जिस तरीके से आप आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा आउटकम आपको नहीं मिल पाया, तो इस वजह से यू आर लाइक कि यू आर कम्प्लीटली टायर्ड ऑफ द सिचुएशन। आपको ऐसा लग रहा है कि यार एवरीथिंग इज ओवर नाउ, नथिंग विल टर्न इन टू माई फेवर एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये मुझे आपकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है कि करंट एनर्जी में यू आर फीलिंग लाइक कि इट्स ऑल ओवर, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैंने इतना एफर्ट लगाया, मैंने इतना सब कुछ किया, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, पर मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया। तो ये मुझे आपकी करंट एनर्जी में दिख रही है। तो ओवरऑल अगर मैं इस करंट एनर्जी को डिफाइन करूँ तो आई एम फीलिंग कि लाइक यू आर फीलिंग वेरी होपलेस। ठीक है, आप बहुत थके हुए हैं। यू आर वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। ठीक है, बहुत ही टफ सिचुएशन, बहुत ही टफ साइकिल से निकले, बहुत सारे मल्टीपल लोगों ने आपको धोखा दिया। ठीक है, बैक बिचिंग हुई आपके पीछे और आपको गिराने की हर संभव प्रयास किए गए, बट स्टिल आपने अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं किया। आपको इस बात पे विश्वास था कि नो मैटर मेरे लिए सिचुएशंस कितनी भी टफ आएँ, मैं इसमें से बाहर निकलूँगा, इस
सिचुएशन से मैं बाहर निकलूँगा या निकलूँगी और इससे ओवरकम करके मैं और बेटर बन के दिखाऊँगी। तो दैट इज़ क्वाइट विजिबल फ्रॉम द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये आपकी जो है दिस इज़ द करंट एनर्जी। अब हम देखते हैं कि आपकी सिचुएशन जो चल रही है उसमें डिवाइन हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो लेट्स सी कि डिवाइन का क्या गाइडेंस है। तो मेरे जो कलेक्टिव्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, डिवाइन उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो डिवाइन गॉड गॉडेसेस प्लीज़ बताइए कि जो भी कलेक्टिव मेरे इस रीडिंग को देख रहे हैं वो उनके लिए आपके क्या मैसेज हैं, जो भी सिचुएशन से वो निकल रहे हैं, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर माय कलेक्टिव्स। तो लेट्स सी कि डिवाइन इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जहाँ पे यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड, होपलेस एंड यू आर फीलिंग कि सब खत्म हो गया, अब इसके आगे क्या होगा, तो डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि मेरे जो कलेक्टिव्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है। सो लेट्स सी। सो एट द बैक ऑफ द डेक हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। ओके, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी जो भी करंट सिचुएशन है जिसमें कि आप बहुत ही हताश महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने आपके पीछे बैक बिचिंग की है, बहुत सारे लोगों ने आपको हर्ट किया है, बिट्रेयल की भी एनर्जी थी हमने देखा अभी। तो आपको ये बोला जा रहा है कि डिवाइन इज़ विथ यू। ठीक है, डिवाइन इज़ विथ यू एंड वो आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वो आपके साथ खड़े हुए हैं। ये सबसे फर्स्ट मैसेज मैं चैनल कर पा रही हूँ कि द डिवाइन इज लेटिंग यू नो कि जो भी नेगेटिव सिचुएशंस आपके लाइफ में हुई हैं, उन डिवाइन आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप अपनी जो इनर विजडम है उसमें आप टैप कीजिए। ओके, यू हैव टू टैप इन टू योर इनर विजडम। ठीक है, इनर विजडम पे विश्वास कीजिए। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मतलब आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फिल हो गई है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं और यू आर वेरी वाइज पर्सन। ठीक है, आप बहुत वाइज हैं, आप समझदार हैं, आप सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं। आई कैन सी अ वेरी स्पिरिचुअल वाइब्स फ्रॉम दिस रीडिंग। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप भगवान को मानते हैं, आपने कुछ रिचुअल्स हैं जो कि आप करते हैं भगवान के लिए। ठीक है, तो गॉड आपको ये डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि यू हैव टू टैप इनटू योर इनर विजडम। ठीक है, इनर विजडम मतलब कि आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है। ठीक है, आपको सुनना है अपने इंट्यूशन की। ठीक है, आप जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं आप उस स्पिरिचुअल एक्टिविटी को करते रहिए। ठीक है, आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है और आपको उन लोगों से कॉर्ड्स कट करने हैं जिनके साथ आपकी वाइब्स मैच नहीं करती, या जो कार्मिक लोग हैं, जो कार्मिक हैं जिनके साथ आपकी वाइब्स मैच नहीं कर रही हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ काम करके या रह के या इनके साथ इंटरेक्शन करके मुझे बहुत मतलब इट्स नॉट लाइक कि मेरा बेनिफिट होगा या दे आर नॉट फॉर माई हाईएस्ट गुड। तो आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ही इंटेलेक्चुअली, रैशनली और प्रैक्टिकली सोचे, इमोशंस में ना आए, अपने इनर विजडम की सुने, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड हैव अ प्लान फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, एक विजन डेवलप कीजिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। ठीक है, और अपने और आई कैन सी कि आपके बहुत सारे प्लान्स हैं और ये जो भी सारे प्लान्स हैं दे आर गोइंग टू कम इन फ्रूइशन वेरी सून। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकली और रैशनली डिसीजन लीजिए एंड थोड़ा डिटैच हो जाइए सिचुएशन से, थोड़ा डिटैचमेंट की एनर्जी में आइए एंड लिसन टू योर इंट्यूशन कि वो आपको क्या गाइड कर रहा है। ठीक है, और जो भी ऐसे लोग हैं जो कि आपके साथ अलाइंड नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, आप उनसे दूर होइए ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन स्टेट है आपके माइंड का, जिसमें कि आप बहुत ही कंफ्यूज फील करते हैं या समटाइम्स आप भ्रमित हो जाते हैं, तो उस भ्रम से आप बाहर आ सकें। इसलिए आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप सबसे पहले अपना विजन डेवलप कीजिए, बहुत ही क्लैरिटी रखिए माइंड में कि आपको क्या चाहिए अपने लाइफ से, और जो आपके साथ जिनके साथ भी आपके वाइब्रेशंस मैच नहीं कर रहे हैं उनके साथ आप थोड़ा सा
उनसे थोड़ा दूर होइए, ठीक है? और जो भी आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए। एंड आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, एंड सो दैट यू कैन टेक सम वाइज डिसीजंस इन योर लाइफ। लेट्स सी कि डिवाइन आपको और क्या बताना चाह रहे हैं। आई वांट टू सी कि व्हाई दिस टू ऑफ wands इज देयर इन द रीडिंग। सो डिवाइन, व्हाट टू ऑफ wands is here for? So I will pick this card. Pentacles and Page of Cups. Okay. So at the bottom of the deck, I think these two cards also want to come out. So 6 of Pentacles and 9 of Pentacles. So ये जो भी एनर्जी निकल के आई है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। सो 2 ऑफ wands के लिए मैंने लिखा था कि 2 ऑफ wands इंडिकेट करता है कि आपका एक विजन हो, एक ड्रीम हो, ठीक है? और उसके हिसाब से आप अपने फ्यूचर का प्लानिंग कीजिए। सो व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस 2 ऑफ wands इज कि आपकी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? बट उस सोच का आउटकम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाता है, ठीक है? सो आपको गाइडेंस यही दिया जा रहा है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग में ना आए, ठीक है? आप क्या करते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, फिर आप मल्टीपल काम करने लगते हैं, फिर आपका बैलेंस नहीं क्रिएट हो पाता है लाइफ में। सो आपको ये बोला जा रहा है कि आप पहले तो अपनी थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में आइए जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म ना हो जाएं, ठीक है? यू शुड बी मोर प्लेफुल एंड मोर हैप्पी एंड यू शुड हैव अ विजन, ठीक है? सो आप ये नहीं कि आप बहुत सारे मल्टीपल काम्स अपने ऊपर ले लें और आप फिर उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, सो ऐसा ना हो। सो आपको बोला जा रहा है कि you should be like more playful towards your work and you should have a vision, okay? And what I'm also seeing is that there can be some job opportunity which can come into your life which could be emotionally fulfilling, ठीक है? अगर आप कोई जॉब ऑप्शंस के लिए सर्च कर रहे हैं, ठीक है? या बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो आपको और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं आपके ऊपर, आपको मल्टीटास्क करना पड़ रहा है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपना एक पहले तो विजन डेवलप कीजिए, ठीक है? और बहुत एक क्लैरिटी रखिए माइंड में कि आपको आपके लाइफ से चाहिए क्या, सो दैट यू आर नॉट गेटिंग ओवरवेल्म्ड। आप ओवरवेल्म ना हो जाएं कि आपको कितने सारे मतलब मेरे कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। तो इस एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। आई कैन सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन बैलेंस, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है? तो आपको बोला जा रहा है कि आप बैलेंस में आइए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और मल्टीटास्किंग ओवर थिंकिंग की एनर्जी है यहाँ पे, जिससे आपको बाहर निकलना है। यू हैव टू बी मोर प्लेफुल, मोर हैप्पी, एंड जितना आप प्लेफुल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट एनर्जी ऑफ 9 of Pentacles and 6 of Pentacles. So again with the 6 of Pentacles, I can see कि आपको एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है कि आप अपने, जैसे कि आप यहाँ पे 2 तराजू देख सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। आप बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, बहुत सारे मल्टीपल टास्क ले लेते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करें, ठीक है? और फ्यूचर में कुछ बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्रिएट हो रही हैं जो कि इमोशनली फुलफिलिंग होंगी, एंड दोज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विल ब्रिंग, सी अगेन आई एम गेटिंग द कार्ड ऑफ बैलेंस। सो एवरीवेयर एज यू कैन सी, अब मैं सी यू कैन सी हियर 2 of Pentacles, okay? You can see 2 of Pentacles, you can see 6 of Pentacles, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये तराजू रखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हैं 2 of Wands, again there is an energy of 2, then I can also see the Justice card where again I can see the energy of balance, and the 4 of Wands. So there is a very beautiful message in this. सबसे पहले तो आई कैन सी कि बैलेंस लेके आना है अपने लाइफ में, अपनी एनर्जीज़ को भी बैलेंस करना है, अपने प्रोफेशन, अपने वर्क को भी आपको कहा जा रहा है कि आप बैलेंस करें। और ये जो बैलेंस जब आपके लाइफ में आ जाएगा, सो योर लाइफ will be very 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 stable, all your dreams will come true. Divine is also guiding you to have a very to have a vision, और vision के साथ साथ आपको अपने फ्यूचर प्लान्स के ऊपर काम करना है,
ठीक है। एंड वंस आपके फ्यूचर प्लान्स विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विल डेफिनेटली मैनिफेस्ट एंड देयर इज लॉट मोर इन स्टोर फॉर यू, जो कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट होगा। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उनका घर बन सकता है, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो सकती है, एंड जिन लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो रहे थे उनके लाइफ में धीरे धीरे करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ सकती है। सो इफ़ अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। अब हम एंजल आंसर्स टैरो डेक से भी देख लेते हैं कि डिवाइन ने आपके लिए आपकी करंट सिचुएशन पे क्या मैसेज दिया है। सो लेट्स सी विद द एंजल आंसर्स टैरो डेक कि व्हाट मैसेज डिवाइन हैज केप्ट इन स्टोर फॉर यू। डिवाइन मेरे जो भी कलेक्टिव्स हैं जो कि मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है। सो विल पिक 3 कार्ड्स। सो एंजल आंसर्स टैरो डेक से हमारे पास जो 3 कार्ड्स निकल के आए थे वो है इम्प्रूविंग हेल्थ, एबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटी। तो जैसे कि मैंने आपको आपकी रीडिंग में बताया कि कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी एबंडेंस और स्टेबिलिटी लेकर के आएगी। सो वी हैव ऑल्सो रिसीव द कार्ड ऑफ एबंडेंस, दैट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैसेज फ्रॉम एंजल्स। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द आपके लाइफ में आएगी, और वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको बहुत सारा एबंडेंस देने वाली है। द अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगी उसमें आप ज़रूर आप उसको ग्रैब कर पाएंगे, आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, और वो जो अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में बहुत सारा एबंडेंस लेके आ रही है, जो कि हमने 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से भी देखा था। और अगर आपके फैमिली में या घर पे या आपकी खुद की अगर आप कि हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपके फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, सो डेफिनेटली बहुत आपकी जो भी हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में बेटर चेंजेस आए। एंड आई कैन ऑल्सो सी फ्रॉम द बैक ऑफ द डेक एनर्जी दैट हेल्पफुल पीपल। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारे हेल्पफुल लोग आएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देने में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने में, और वो आपको एट द सेम टाइम वो आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, सो दे विल ऑल्सो हेल्प यू इन विद द डिफरेंट मेडिकल कह सकते हैं कि डिफरेंट मेडिकल गाइडेंस दे सकते हैं आपको। हो सकता है आपको बेटर लोग मिले, बेटर डॉक्टर्स मिले, आप सही जगह पे सही व्यक्ति के पास पहुंच जाए जो कि आपकी हेल्थ को लेके आपको अच्छा गाइडेंस दे, क्योंकि हेल्पफुल पीपल का कार्ड आप ये डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है कि आपको लाइफ में अच्छे लोग मिलेंगे जो कि आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है। एंड आपके लाइफ में एबंडेंस आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको ओवरवेल्म नहीं होना है, आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, आपको अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है। तो अगर हम एक समरी आज हमारी रीडिंग की निकाले तो जो भी हमारे कलेक्टिव्स हैं जो कि इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ नॉट लूज होप, एंड नो मैटर हाउ मच यू हैव हाउ मच यू आर इन योर वेटिंग प्रोसेस, आपकी जो साइकिल है वो एंड हो रही है। ठीक है। 2 बार 10 की एनर्जीज आ चुकी है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी जो टफ साइकिल है उसका एंड हो चुका है। आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे थे, तो आप उस ओवरवेलमिंग सिचुएशन से भी बाहर आएंगे, एंड देयर इज लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत ही जल्द स्टेबिलिटी आने वाली है। तो अगर आप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है एंड इफ यू लाइक माई रीडिंग, सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू।